श्रीलंका के अगेंस्ट जो इंडिया की ओडीआई सीरीज़ चल रही है, तो उसमें मेरा ख्याल है शायद दूसरा मैच या पहला, मुझे एग्जैक्टली से याद नहीं आ रहा, लेकिन उसमें ना आपको याद होगा कि विराट कोहली, कुलदीप यादव, रोहित शर्मा और शायद अर्शदीप या एक दो कोई और लड़के थे, वो ये जैसे कहते हैं ग्राउंड में एंटर होने से पहले ज़रा साइड पे करके खड़े थे। तो विराट कोहली की ना फैंस में पे नज़र पड़ी, तो वहाँ पर ना एक लड़के ने एक पोस्टर उठाया हुआ था। वो पोस्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि वो पोस्टर बुनियादी तौर पर एक मीम को रिप्रेजेंट करता है। वो मीम का ही समझे किसी ने प्रिंट आउट लिया हुआ है। वो मीम है मॉडर्न डे लगान हीरोज़ के ऊपर। तो उसमें ना मॉडर्न डे लगान हीरोज़ में उसमें जनाब रोहित शर्मा और उसकी सारी टीम को ना लगान की क्रिकेट टीम दिखाया गया था। लगान आपको पता है आमिर खान की एक मूवी थी जो कि इंडियन जब यहाँ पर रूल कर रहे थे सब कॉन्टिनेंट में अंग्रेज़, तो तब जो लगान लिया जाता था, जो टैक्स लिया जाता था यहाँ के किसानों से, उसके ऊपर बेस करती है। तो वहाँ उस मूवी में भी एक क्रिकेट मैच हुआ, वो गांव वाले वो मैच जीते और उन लोगों का लगान वगैरह माफ़ हो गया था। तो ये बेसिकली वो चीज़ उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि ये मॉडर्न डे लगान के जो हीरोज़ हैं ना वो ये हैं। वो मैं मतलब, और उस पोस्टर को देखने के बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली काफ़ी खुलकर हंसे भी थे। बनता भी है उनका हंसना, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है लगान ये दे नहीं रहे। ये इस टाइम दुनिया की क्रिकेट से ना ये टीम लगान वसूल कर रही है। वो एक अलहदा बात है कि श्रीलंका वालों ने फ़िलहाल तो 2 मैचेस में लगान देने से इनकार किया है, विच इज़ रियली इंटरेस्टिंग। ये 2 मैचेस जो है ना, इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ों को ना जिसे कहते हैं कि खोल के रख दिया है डिबेट के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में एक मरतबा फिर, फैंस की दुनिया में एक मरतबा फिर। और वो ये है कि कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि श्रीलंका वाले इंडिया के अगेंस्ट एक मैच टाई कर जाएंगे और दूसरा मैच जीत जाएंगे। ये किसी ने नहीं सोचा था और ये फैक्ट है। हर किसी को यही लग रहा था कि जिस तरीके से टीम इंडिया ने वाइट वॉश किया है T20 सीरीज़ में, उसी तरीके से बड़ी इजीली वो सीरीज़ विन कर जाएंगे ओडीआई सीरीज़ भी। ये सबको यही लग रहा था। हालांकि क्योंकि T20 की इंटरनेशनल की जो आपकी टीम थी, ना उसमें बुमराह हैं, ना उसमें रोहित शर्मा हैं, अब ना उसमें विराट कोहली हैं, आपके 3 मेजर प्लेयर्स तो उसमें थे ही नहीं। ठीक है, जडेजा भी नहीं है। तो हर किसी को यही लग रहा था कि हाँ T20s में तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन ओडीआई जीत जाएंगे। यहाँ पर उल्टा हिसाब हुआ है। T20s में सूर्या कुमार यादव और उनके लोंडे जो हैं वो वाइट वॉश कर गए श्रीलंका की टीम को। ऑलमोस्ट यही लड़के थे खेलने वाले। और यही श्रीलंका की टीम जब आती है जनाब ओडीआईज़ में, तो उसने फिलहाल इंडिया को पकड़ा हुआ है। दोनों मैच जिसे कहते हैं टेक्निकली लो स्कोरिंग मैच थे, बहुत कुछ ज़्यादा रन्स नहीं बने, लेकिन श्रीलंका वाले इस कोलंबो की पिच के ऊपर वो जो इसे कहते हैं ना प्लेइंग कोड को क्रैक करने में कामयाब हो गए। अब जैसे उन्होंने पहले मैच में 230 किया, उन्होंने 231 टीम इंडिया को नहीं करने दिया, वो मैच टाई हो गया। हालांकि 14 बॉल्स थी टीम इंडिया के पास और उन्हें सिर्फ 1 रन बनाना था मैच जीतने के लिए, वो उनसे नहीं बना। दुबे जी चौका मारते हैं, मैच टाई कर देते हैं, मतलब स्कोर्स टाई कर देते हैं। और वहाँ पर हर किसी को लग रहा था कि बस ठीक है, फाइन डन हो गया, चौका लग गया, स्कोर टाई हो गए हैं। दुबे जी ने चुप करके अभी एक सिंगल लेना है, हमने मैच जीत जाना है। 2 विकेटें भी हाथ में पड़ी हुई हैं, लेकिन जनाब अगली 2 गेंदों के ऊपर पहले आउट होते हैं दुबे जी और उसके बाद अगली गेंद के ऊपर अर्शदीप आउट हो जाते हैं। दुबे जी का तो चलो आप कह सकते हैं उनको बॉल बहुत अच्छा पड़ गया। अर्शदीप का तो जिसे कहते हैं बहुत ही ना इर्रेशनल किस्म का शॉट था। वो समझ ही नहीं आ रही थी कि भाई एक विकेट जिसके ऊपर आपको पता है कि बहुत ज़्यादा गेंद स्पिन हो रहा है, बाउंस कर रहा है, तो उधर क्या ज़रूरत थी आपको इतना बड़ा आते साथ ही टुल्ला मारने की। कौन सा वनडे मैच, सॉरी T20 मैच चल रहा था कि लास्ट बॉल के ऊपर आपको छक्का चाहिए था, तो आप छक्का मारने की प्रैक्टिस कर रहे थे। खैर, श्रीलंका ने उस मैच में भी बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की। श्रीलंका के स्पिनर्स ने टीम इंडिया की मेरा ख्याल है कोई 7, 8, 9 विकेटें वो ले गए। अच्छा, उसके बाद दूसरे आप ओडीआई के अंदर आए, दूसरे ओडीआई में 240 स्कोर किया श्रीलंका की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए। पहले मैच में 230 किया था, वो टाई करवा दिया। इसमें 10 रन और बना लिए, 240 कर दिया। टीम इंडिया को उन्होंने 240 नहीं करने दिया। टीम इंडिया को 32 रन से उन्होंने मैच हरा दिया और टीम इंडिया को 32 रन से मैच तो हराया। और फिर एक मरतबा इट वॉज द स्पिनर्स, श्रीलंका के स्पिनर्स, उन्होंने टीम इंडिया को पकड़ लिया। वो जेफरी 6 विकेटें ले गया, असलंका 3 विकेटें ले गया। असलंका पहले मैच में भी 2-3 विकेटें ले गया था। तो एक तो पिच से रिलेटेड बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि यार इस तरह की ट्रिकी पिच के ऊपर हर कोई फंस रहा है।
दूसरा बात हो रही है कि यार टीम इंडिया का जो स्पिन को खेलने का सारा मामला था वो काफ़ी ज़्यादा ना जुबटाइज नज़र आता है कि यार अब इनसे उस तरीके से स्पिन नहीं खेली जा रही। ये भी हमने देखा। ठीक है कि विकेट में कोई थोड़ा बहुत आप कह लें कि बाउंस अनइवन था, काफ़ी ज़्यादा जिसे कहते हैं बॉल डिग्री ऑफ स्पिन काफ़ी ज़्यादा ले रही थी, लेकिन इन सारी बातों के बावजूद कोई बॉल ऊपर रह रहा था, कोई नीचे रह रहा था। जो सीमर्स थे उनका बॉल भी जो कटर शटर टाइप के थे वो ठीक ठाक मूव कर रहे थे। ये सारी बातें अपनी जगह, लेकिन टीम इंडिया की जो बैटिंग क्वालिटी है ये सारी चीज़ें उससे ज़्यादा नहीं है। टीम इंडिया अपने पोटेंशियल पर नहीं खेली। टीम इंडिया ने बेसिकली मोमेंटम जो कि रोहित शर्मा ने दोनों मैचेस में टॉप के ऊपर बेहतरीन इनिंग्स खेलकर प्रोवाइड किया था अपनी टीम को, टीम इंडिया उस मोमेंटम को कंटिन्यू नहीं रख सकी। ये प्रॉब्लम हुई है। विकेट्स गिरी हैं मिडल ऑर्डर्स में, टीम इंडिया को समझ ही नहीं आ रही थी, एक पैनिक मोड क्रिएट हो गया और उसका जो फ़ायदा है वो श्रीलंका के स्पिनर्स ने उठाया। अब श्रीलंका के ज़्यादातर स्पिनर्स जो है वो दोनों चूँकि आपको पता है कर लेते हैं, ऑफ ब्रेक भी कर लेते हैं, लेग ब्रेक भी कर लेते हैं। उनका जो ऑफ ब्रेक करने ऑफ स्पिनर है वो पढ़ के बॉल को बाहर भी निकालने की कैपेसिटी रखता है। आप जेफरी की तरफ आ जाएँ, वो लेग स्पिनर है लेकिन वो गूगली बड़ी ज़बरदस्त मारता है। तो वो लेफ़्ट हैंड राइट हैंड कम्बिनेशन भी जो कि टीम इंडिया ने दूसरे ओडीआई में इम्प्लीमेंट किया वो भी किसी काम नहीं आया। तो टीम इंडिया के लिए ना जिसे कहते हैं दोस्तों के मसाइल अभी हैं, और अभी एक लास्ट मैच रह गया, उसमें आई रियली डोंट नो कि उसमें फिर लगान वसूल करने की पोजीशन में होगी टीम इंडिया या नहीं। मैंने आपको बताया ना कि अभी तक तो श्रीलंका वाले लगान देने से फुल टाइम इनकारी हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से लगान मूवी में वो गांव वाले जो हैं वो लगान देने से इनकारी थे और फिर इवेंचुअली एक क्रिकेट मैच के ऊपर लगान का सारा मामला डिसाइड हुआ था। यहाँ पर जनाब लगान तो नहीं है, लेकिन सीरीज़ डिसाइड होगी तीसरे और आखिरी मैच के ऊपर। इंडिया जीत जाता है तो सीरीज़ ड्रॉ, श्रीलंका जीत जाता है तो श्रीलंका सीरीज़ जीत जाएगा। इंडिया के हाथ में क्या आएगा, ठुन ठुन गोपाल, शटर डाउन शकूर। तो अब लेट्स सी कल टीम इंडिया क्या करती है, लगान लेती है या लगान देती है। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।